हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज हम लोग इंडियन पीनल कोड का मिसचीफ पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि मिसचीफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है एज वेल एज बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को जाननी होंगी। तो इसीलिए एक ही वीडियो में पूरा कवर मैं नहीं करूँगी, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे, जो कि सेक्शन 425 है, और 426 पनिशमेंट के बारे में जानेंगे, और बेसिकली मिसचीफ है क्या, कहाँ से इसकी इवोल्यूशन हुई है, कहाँ से इसका कंसेप्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। मैंने लाइक करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो के एंड में, तो लाइक कर दें ज़रूर से, और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिसचीफ। सेक्शन 425 इंडियन पिनल कोड बात करता है मिसचीफ के बारे में। ये भी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बहुत सारे लेसन्स मैंने इसके पहले वीडियोस में कवर करवा रखे हैं। चीटिंग हो गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। वो वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट इंडियन पिनल कोड पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मिसचीफ का बेसिक और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ये है कि सपोज कोई इंसान चाहता है इंटेंशनली कि किसी दूसरे पर्सन का रॉन्गफुल लॉस करवाए, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी का, चाहे वो किसी इंडिविजुअल का हो, किसी इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो। अगर किसी का इंटेंशन होता है कि वो रॉन्गफुल लॉस करवाए, डैमेज करवाए, तो वो मिसचीफ कहलाता है। वो उसके इंटेंशन से होता है, इंटेंशन होता है तो ही वो उस तरह की चीज़ें करता है जिससे कि दूसरे को नुकसान हो। तो ये है मिसचीफ। अब इसको कॉन्क्रीट वे में क्या लिखा हुआ है वो सुनिए। तो सेक्शन 425 कहता है, whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property or any such change in any property in the situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief। ठीक है, ऐसा कोई इफेक्ट हो जो कि इंजुरियसली वो कमिट कर रहा है, उस पर इंजुरी हो रही है, डैमेज हो रहा है, तो वो मिसचीफ कहलाता है। उसके इंटेंशन, रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए उसमें, ताकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यू डिमिनिश हो जाए पहले से। नॉर्मल कोर्स में जो नहीं होता वो उसके वैसे चाहने से, ऑफेंडर के चाहने से हो रहा है, तो वो मिसचीफ कहलाएगा। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये बताता है, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंस है मिसचीफ का, उसमें द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजोर्ड। ठीक है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, ओनर को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने के लिए पर्सनली उसके बॉडी में हार्म पहुंचाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसके प्रॉपर्टी में अगर डिमिनिश हो रहा है वैल्यू उसका, उसके ओनर का, जो भी उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो भी वो मिसचीफ ही है। ठीक है, it is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property। प्रॉपर्टी को इंजर करके किसी इंसान को लॉस पहुंचाने का इंटेंशन जो रखता हो, उसी को मिसचीफ का ऑफेंडर कहते हैं। ठीक है, वेदर इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन और नॉट, चाहे वो जो ऑफेंडर है वो उसका प्रॉपर्टी है या किसी दूसरे का है, वो या जॉइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो एक्सप्लेनेशन 1 बताता है। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है, मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। अभी मैंने बताया, ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, जो ऑफेंस को कमिट कर रहा है उसका भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, जिसकी वजह से किसी दूसरे को हार्म पहुंचे, रॉन्गफुल लॉस हो, इंजरी हो प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो मिसचीफ के अंदर आएगा। अब इसमें देखिए काफी सारे इलस्ट्रेशन आपके अपने सबके बुक में होगा दिया हुआ। तो इसमें ए से लेके एच तक सारे जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो दिए हुए हैं। इसमें से सारे यहाँ पे डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कुछ मेजर जो है बताती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ए वॉलंटरली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड। ए जो है, सपोज एक इंसान है, वो जेड के किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जला देता है। वो इसलिए जलाता है उस प्रॉपर्टी को ताकि जेड को लॉस हो, तो ये मिसचीफ है। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर एच। ठीक है, ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन अ फील्ड बिलोंगिंग टू जेड। जेड का एक फील्ड है, एक उसका जमीन है, उसमें ए क्या करता है, अपने घोड़े को घुसा देता है, और घोड़ा जो है वो सारा फील्ड को, सारे क्रॉप्स को
खराब कर देता है। तो इसमें क्या इंटेंशन था ए का कि जेड को लॉस हो, क्योंकि जेड का फील्ड है वो, तो इंटेंडिंग टू कॉज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू जेड्स क्रॉप, जेड के क्रॉप को डैमेज पहुंचाएगा, तो ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल है, जैसे एक आइस हाउस बना हुआ है, ठीक है, जेड का आइस हाउस है, उसमें ए क्या करता है, बहुत सारा पानी उसमें बहा देता है, या ऐसा कोई सप्लाई लगा देता है जिससे कि पानी अंदर जाता रहे। अब जब वाटर कांटेक्ट करेगा आइस के साथ, नॉर्मल वाटर, तो वो बर्फ पिघलने लगेगा, तो उस समय क्या होगा, जेड का आइस हाउस खत्म होगा, वो टूटने गिरने लगेगा। तो ये क्या हुआ, ये जेड के लिए रॉन्गफुल लॉस है। तो ये कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ये मिसचीफ है। तो ऐसे ही बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ए से लेकर एच तक 2-3 मैंने आप लोगों को बता दिए। तो मिसचीफ का जो पूरा ग्रुप है वो डील करता है सेक्शन 425 से, तो डेफिनेशन है, और मिसचीफ कहाँ तक है, 425 से लेकर 440 तक। तो इस वीडियो में मैं 440 तक नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को बेसिक सी जानकारी दूंगी, मिसचीफ से लेकर जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं वो मैं बताऊंगी। और 427 से कुछ एग्रावेटेड फॉर्म्स शुरू हुए हैं मिसचीफ का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस पे सारे वीडियोस देखिएगा। तो देखिए सेक्शन 425 तो मिसचीफ बता दिया कि होता क्या है। अब जल्दी से जान लेते हैं इसका पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट जो है जस्ट इसके नेक्स्ट सेक्शन में ही आता है, यानी 426 ये बताता है जो पनिशमेंट है वो चीटिंग के मिसचीफ के लिए वो एक्सटेंड करेगा अप 3 मंथ्स। ठीक है, एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विथ फाइन और विथ बोथ, और फाइन भी हो सकता है या चाहे तो दोनों भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो 426 में पनिशमेंट है मिसचीफ का, और 425 मिसचीफ बताता है। अब देखिए कुछ पनिशमेंट है जो कि आईपीसी में दिया हुआ है आगे के सेक्शंस में, 427 से लेकर 433 तक। ठीक है, उसके बाद ये 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पनिशमेंट फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। अब मिसचीफ का ऑफेंस के लिए भी बहुत सारी डिग्रीज है। सपोज सबसे पहला जो है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड जो है, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है उसका क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें डील करता है सेक्शन 427 से लेकर 429। सेकेंड है मोड ऑफ मिसचीफ, किस मोड से मिसचीफ किया जा रहा है, किलिंग, पॉइजनिंग, फायर, एक्सप्लोसिव्स और आफ्टर प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें अगर यूज हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है मिसचीफ में, तो वो सेक्शन 428 से 440 तक आता है। फिर थर्ड बताता है यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मिसचीफ। ठीक है, क्या यूटिलिटी है, क्या वो पब्लिक रोड था, क्या वो कोई डैम था, कोई ब्रिज था, रिवर था, उसके लिए मिसचीफ किया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी हो सकता है और पब्लिक प्रॉपर्टी में भी मिसचीफ होता है। तो ये सारी चीजें अगर होता है, इरिगेशन से लेकर कोई रिवर, चैनल, ये सब में मिसचीफ है, तो वो सेक्शन 430 से लेकर 431 तक आएगा। और हाउसेस और शिप्स के लिए है 436 और 437 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउसेस के लिए है 436 और शिप्स के लिए है 437। फिर लास्ट जो कैटेगरी है वो है इट्स प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंडमार्क। अगर लैंडमार्क में डिस्ट्रक्शन कर रहा है, लाइट हाउस जो बनी होती है वो सब में डिस्ट्रक्शन है, तो वो 432 और 433 सेक्शन डील करेगा। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारे को हम लोग 1 बाय 1 करके डील करेंगे हर एक वीडियो में। मिसचीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, मैं जल्दबाजी में ख़त्म नहीं करूँगी। ये वीडियो में आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप लोगों को जितना अभी मैंने आज जितना समझाया पहले ये क्लियर हुआ है कि नहीं, ये ज़रूर मुझे लिख के बताइए। उसके बाद मैं आगे के सेक्शंस आपको डिटेल में बताना शुरू करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया जो डिग्री है, किस डिग्री में ऑफेंस को डिटरमाइन किया जाएगा कि कैसा मिसचीफ है, कैसे किया जा रहा है, वो डिग्रीज ऐसा 4 कैटेगरी में है। अब उसके बाद जो है वो एग्रावेटेड मिसचीफ है, उसमें भी 7 पॉइंट्स बना दिए गए हैं, 7 हेड्स बना दिए गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं 7 उसमें नहीं जाऊंगी, पहले मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों की क्लियर हो गई है मुझे कंफर्म कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को एग्रावेटेड मिसचीफ और इसके कैटेगरीज कौन कौन से हेड में कैसा किया जा रहा है डीलिंग, वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में 1 बाय 1 करके हर एक वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। और हर वीडियो के बाद, ये तो आज स्टार्टिंग था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हर वीडियो के बाद कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे कि किस तरह की एमसीक्यूज पुटअप होती हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं।
और साथ ही मॉक टेस्ट सीरीज मेरे अनअकैडमी में चल रहा है, तो वो सारे प्रैक्टिस करते रहिए। वो सारे इसी टॉपिक्स को लेकर मैं एमसीक्यूज वहाँ पे पुटअप करते रहती हूँ, तो वहाँ पे वो कोर्स भी चेक कीजिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज बने हुए हैं ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे, और वो पीपीटी फॉर्मेट में है, तो आप लोग उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिस्चीफ, आई होप आज आप लोगों को स्टार्टिंग चीज़ बेसिक क्लियर हो गई है। ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगी आगे एग्रावेटेड हम लोग जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्रावेटेड में मिस्चीफ का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो ज़रूर से एक लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अपने सजेशंस, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। बेल का नोटिफिकेशन बेल है वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशंस आप टाइम पे मिलते रहे और प्रिपरेशन अच्छे से होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।